बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद शहबाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आजकल जो है ये जो वैक्सीन कराई जा रही है बच्चियों को 9 से 14 साल की उम्र में, जो है ये कोई बिल गेट्स का कोई जो है अपनी एक पॉलिसी है कि जी अफ्रीका में भी पहले वैक्सीनेशन मुकम्मल कराई है, अब पाकिस्तान का नंबर आ गया है। तो तकरीबन 100 से ज़ायद मुल्कों में जो है ये वैक्सीनेशन जो है बच्चों को कराई जा रही है। इस वैक्सीनेशन के जो है नुकसानात हैं या फ़ायदे हैं आने वाले मुस्तक़बिल में, इस वीडियो में हम आपको जो है मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे और दलाइल के साथ। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई जब बीमारी लग जाए बंदे को तो उस टाइम जो है दवा का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में जो है अहले बैत का क्या इसमें जो है राय है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई बग़ैर बीमारी के दवा खाना जिसमें पेचीदगी को जन्म देता है, पेचीदगी पैदा करता है। पेचीदगी उसे कहते हैं कि भाई मर्ज़ तो हो जिसमें लेकिन किसी तबीब की समझ में ना आए, उसे पेचीदगी कहते हैं। तो आप जो है बग़ैर बीमारी के जो है दवा नहीं ले सकते, सबसे पहली बात ये है। और वो भी नवासे रसूल फरमा रहे हैं, उनसे बड़ा हकीम कौन हो सकता है अहल बैत से। तो नाज़रीन, इसमें ये है कि जो वैक्सीनेशन कराई जा रही है आने वाले वक्त में ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि भाई किसी को बीमारी लगेगी या नहीं लगेगी, ये तो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। मुस्तक़बिल का इल्म जो है अल्लाह के पास है। तो ये वैक्सीन जो होती है ये हैवी डोज जो है मेडिसन होती है, इसमें कोई आम मेडिसन नहीं होती इनमें। तो अगर इसका फ़ायदा भी है तो फिर भी नुकसान है, अगर इसका नुकसान है तो फिर भी नुकसान है। तो बग़ैर बीमारी के दवा नहीं खानी चाहिए। एक बात वाज़े रहे, आप लोगों ने बिल्कुल हरगिज़ जो है वैक्सीनेशन नहीं करानी। मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले वक्त में जो है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसानात मंजर यहाँ पे आ सकते हैं, तो उसका कौन ज़िम्मेदार है। अब साउथ अफ्रीका में सुनने में आ रहा है ये वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई है, इस वैक्सीनेशन से जो है बांझपन का शिकार हो रही हैं औरतें। बिल गेट्स पे जो है केस लगे हुए हैं वहाँ पे अदालत में, उन्होंने केस कर दिया है। तो नाज़रीन, फ़लस्तीन में जो है बच्चों को पानी नहीं दे रहे, ग़िज़ा नहीं दे रहे, वहाँ नाकाबंदी की हुई है। तो यहाँ पे जो है बच्चों को कैंसर नहीं होने दे रहे, ये कहाँ का असूल है। पहले आप वहाँ पे अगर मुसलमानों के आप लोग इतने भी खैर ख़्वाह हैं तो आप वहाँ पे पहले जंग रुकवाएं। वहाँ पे बच्चों को गोलियाँ मार रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को जो है कैंसर नहीं होने दे रहे। तो अफ़गानिस्तान का क्या हाल किया है इन्होंने, तो दूसरा इराक़ का क्या हाल किया है, ईरान का क्या हाल किया है पिछले दिनों में आप लोगों के सामने। तो आप लोग थोड़ा खुद समझदार हो जाएं, स्टैंड ले लें। तो कोई वैक्सीनेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब बीमारी लगेगी फिर दवाएं मौजूद हैं, हॉस्पिटल मौजूद हैं, कैंसर हॉस्पिटल मौजूद हैं। इस तरह एडवांस आप लोग जो है क्यों ये काम कर रहे हैं। आप देखते हैं कि पहले एक औरत होती थी बांझपन, 2 होती थी मोहल्ले में, आज तो फट्टे भरे हुए हैं। आप लोग जब भी जाएँ जो है हॉस्पिटल में किसी भी लेडी डॉक्टर के पास जाएँ, क्या जी बेऔलादी है। तो ये आबादी को कंट्रोल कर ले हैं। आप लोगों को पता है कि भाई जो है ना कौन है ऊपर जो बैठे हुए हैं हमारे ऊपर सरों पे। तो पाकिस्तान में चंद बंदे हैं ऊपर, बड़े लोग जो है IMF से कर्जा वगैरह लेके हमारा सबका सौदा कर देते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल हरगिज़ जो है वैक्सीनेशन नहीं करानी, इससे बच्चें परहेज़ करें। अपने जहाँ पे उस्ताज़ हैं, जहाँ पे टीचर हैं, लेक्चरार हैं, इनको मना कर दें सख्ती से हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करानी। तो नाज़रीन, मैंने कहा ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं जो है आप लोगों के सामने शेयर कर दूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजें। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।